ग्राउंड पे इस बारे में बात करेंगे। पाकिस्तान के साबिक टेस्ट ऑलराउंडर यासिर इरफात हमें इंग्लैंड से स्काइप के लिए ज्वाइन कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम यासिर। वालेकुम सलाम। यासिर, ऑब्वियसली सबसे पहले तो ये बड़ी अच्छी बात है कि क्रिकेट मुसलसल हो रही है, पाकिस्तान को भी मिल रहा है। गो कि अभी थोड़ा सा क्वारंटीन होगा, प्रैक्टिस होगी, 18 दिसंबर तक हमें वेट करना पड़ेगा, बट स्टिल उसकी जो मूवमेंट है, जो इसकी तैयारियां हैं वो जारी हैं। 3 इंटरनेशनल सीरीज शुरू हो रही हैं। इंडिया, ऑस्ट्रेलिया है, इंग्लैंड और साउथ अफ्रीका, और फिर वेस्ट इंडीज, न्यूजीलैंड, इन पर भी हम बात करेंगे। लेकिन कल जब पाकिस्तान टीम रवाना हुई यासिर, तो फखर जमान को जो है रूल्ड आउट कर लिया गया क्योंकि उनको बुखार था, गो कि उनका कोरोना टेस्ट क्लियर था, लेकिन रिप्लेसमेंट अनाउंस नहीं हुई। आपके ख्याल में इसकी क्या वजह हो सकती है? रिप्लेसमेंट होनी चाहिए थी क्योंकि T20 मैचेस में ना तो शर्जील इस टीम में है, फखर जमान एक ऐसे हमें ओपोनेंट दिखाई देते हैं, एक ऐसा ऑप्शन दिखाई देते हैं माजरत के साथ जो तेज खेलते हैं, उनका रिप्लेसमेंट अनाउंस नहीं किया गया। जी बिल्कुल, देखिए अगर प्लेस टू प्लेस अगर बात करें तो सही है। हैदर अली है, जो अब्दुल्ला शफीक है, ये ओपनर है T20 के। अगर आप देखें तो अनाउंस तो करनी चाहिए, मगर यही है कि इतने ज्यादा लड़के गए हैं, वो बना भी सकते हैं। यू नेवर नो कि रिजवान को जिस तरह ये मौके देते हैं, रिजवान को ओपन भी करा सकते हैं, जिस तरह उन्होंने नेशनल T20 में ओपन भी किया हुआ। तो यू नेवर नो, अनाउंसमेंट उनको करनी चाहिए, मगर लड़के इतने जा रहे हैं, इतने ज्यादा लड़के उनके पास ऑप्शंस हैं कि अगर नहीं भी करते तो उसमें कोई मेरा नहीं ख्याल कोई प्रॉब्लम होनी चाहिए। ठीक है, न्यूजीलैंड की टूर की यासिर अब बात कर लेते हैं, जो कि न्यूजीलैंड की टीम इस वक्त 2 आईसीसी रैंकिंग में टॉप 3 पोजीशंस में है। T20 में थोड़ा सा वो नीचे जरूर है, लेकिन वहां भी अपने होम ग्राउंड पे बहुत अच्छा खेलते हैं और वर्ल्ड कप का फाइनल खेले हुए हैं। कैप्टन उनका बहुत तगड़ा है, बहुत सेटल्ड है। केन विलियमसन, बोल्ट हो या इसके साथ साउदी हो, उनके पास बॉलिंग भी बहुत अच्छी है। कैसी प्रोपोजिशन देख रहे हैं आप इस सीरीज की? और पाकिस्तान जब न्यूजीलैंड पहुंचेगा, ट्रेनिंग का आगाज करेगा, फिर T20 मैचेस, सो कितना टफ हो सकता है ये पाकिस्तान टीम के लिए टूर? अच्छा, 2 चीजें हैं। एक तो उनकी, जैसे आपने बात की, उनकी टीम की कंपोजिशन जितनी अच्छी है, उनकी टीम की रिसेंट में परफॉर्मेंस है, वो इंपॉर्टेंट है। उसके बाद कंडीशन की हम चले बाद में बात कर लेते हैं। पहले उनकी जो टीम की रिसेंट में आप देखें, 2019 का वर्ल्ड कप 50 ओवर का उन्होंने कितना अच्छा खेला, ऑल्दो वो तकरीबन जीते हुए थे, मगर वो रिजल्ट उनके हाथ में नहीं हुआ। उसके अलावा आप देखिए, जब इंग्लैंड ने टूर किया लास्ट विंटर में टूर किया, वहां सब था, उनको टफ टाइम दिया। इंडिया की टीम वहां की वो बुरे तरीके से हारी। तो हमेशा से ही हुआ है, पास में भी ऐसे ही हुआ है कि उनकी कंडीशन में जब भी कोई टीम गई है, वो स्ट्रगल उन्होंने किया है। और आप देखें उनकी जो वर्सटाइल किस्म की उनकी टीम है, जो अगर बॉलिंग अगर आप देखें, ट्रेंट बोल्ट उनके कितने अच्छे परफॉर्मर हैं। उसके अलावा अगर आप देखें, नील वैगनर है, टीम साउदी है, तो ये बड़े अच्छे परफॉर्मर में अगर आप देखें तो सेंटनर है, इश सोनी है। तो टीम उनकी बड़ी बैलेंस है, और सबसे अच्छी बात है उनका जो कप्तान है वो बड़ा ही खुद परफॉर्म भी करते हैं और एज अ टीम को लीड भी करते हैं। बिल्कुल आपने ठीक कहा, और शेड्यूल हम थोड़ी देर में आपको स्क्रीन पे भी दिखा देंगे। पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के दरमियान पहला T20 18 दिसंबर को होगा, उसके बाद 20 और 22 दिसंबर को मजीद 2 T20 मैचेस, और फिर 26 दिसंबर से पहला टेस्ट, और फिर 3 जनवरी से 7 जनवरी तक क्राइस्टचर्च में दूसरा टेस्ट खेला जाएगा। या सिर्फ 3 मैचेस की जो T20 सीरीज है, पहले अगर हम इस पे बात कर लें, अगले साल पाकिस्तान को जो है वो ऑब्वियसली वर्ल्ड T20 में भी तमाम टीमों के साथ शिरकत करनी है। इस T20 सीरीज को आप कितना हाई रेट करेंगे इस तनाजुर में कि यहाँ से पाकिस्तान अपने वर्ल्ड कप की जो मुहिम है उसकी शुरुआत करे, यहाँ से तैयारी का आगाज हो, प्लस नए कप्तान बाबर आजम और अंडर प्रेशर कोच मिसबाह-उल हक, जिन पर बहुत क्रिटिसिज्म होता रहा है सिलेक्शन के हवाले से। अनफॉर्चुनेटली हम जिम्बाब्वे से भी एक मैच हारे। सो ऐसा तो नहीं है इस वक्त, तो जब बात करें कुछ माहौल हमें ठीक दिखाई दे रहा है, बट न्यूजीलैंड में जब सीरीज शुरू होगी, हमें उन्होंने लास्ट टाइम भी बहुत बुरी तरह हराया था। तो ऐसा तो नहीं है कि मिसबाह-उल हक, जिन पर पहले ही क्रिकेट बोर्ड की कुछ जो कह सकते हैं ना इनायतें कम होना शुरू हो गई हैं, उनसे एक ओहदा वापस लिया जा चुका है। क्रिटिसिज्म जिम्बाब्वे से मैच हारने पर भी काफी हुआ। आप क्या फोर्स कर रहे हैं कि खुदा ना खास्ता इस सीरीज में पाकिस्तान को कितनी मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा, फिर इसका आउटकम, इस हमारी जो मैनेजमेंट है, इसके फ्यूचर में भी क्या हो सकता है? जिसमें कोई दो राय है नहीं कि जैसे हमने पहले भी बात की कि मुश्किल कंडीशन, मुश्किल ओपोनेंट है। पाकिस्तान को बहुत अच्छी क्रिकेट खेलनी पड़ेगी। अगर आप जिम्बाब्वे जैसी टीम से अगर आप श्योर नहीं है कि आपका फर्स्ट 11 क्या है, आपकी T20 के प्लेयर्स कौन से हैं, टेस्ट के प्लेयर्स कौन से हैं, जिस तरह आपने पास में गलतियां की इंग्लैंड में, आपने बिल्कुल गलत सिलेक्शन आपने की। जो आप पहला टेस्ट, अब शादाब देखिए टेस्ट मैच में आपने उनको खिलाया। इस तरह की अगर आप गलतियां करेंगे, आपको अपने प्लेयर्स, अपनी टीम के प्लेयर्स शॉर्टलिस्ट करने पड़ेंगे कि हमारे T20 के प्लेयर्स कौन से हैं।
अब ये जो मैचेस अभी होंगे, एक तो इंपॉर्टेंस इनकी हर मैच की ये है कि आपने क्वालिफायर का इशू है, फिर आपने प्रेपरेशन जो आपकी वर्ल्ड कप की है। मैं अब आपको बताऊं कि मैं यहाँ पे कोचिंग कोर्स भी कर रहा हूँ, तो यहाँ पे हमें बताते हैं कि इंग्लैंड की जो प्लानिंग है वो 2026 तक की प्लानिंग अभी से उन्होंने पेपर वर्क और ये चीजें करना शुरू कर दी है। उनके स्काउट्स हैं, उनके जो कोच छोटे लेवल पे काउंटी लेवल पे कोचेज हैं, वो प्लेयर्स को अभी से तैयार करना है। इंग्लैंड लॉयड्स की जैसा बात है, तो हम इन चीजों में लैग करते हैं। हम लोग सिर्फ जो वक्ती तौर पे आपको नजर आ रहा होता है कि आपने न्यूजीलैंड तक का आपने प्लान किया होता है, आपने आगे का प्लान नहीं किया होता, तो हमें ये चीजें सीखनी पड़ेंगी और ये चीजें करनी पड़ेंगी। तो ये जो सीरीज ऑब्वियसली इंपॉर्टेंस इसकी है, तो मगर हमें ये है कि अपने प्लेयर्स को अच्छे तरीके से यूटिलाइज करना पड़ेगा, उनको कॉन्फिडेंस देना पड़ेगा और उनको बताना पड़ेगा कि आप लोग ही हैं, आप लोगों ने खेलना है। उनको जो टेक्निकल ये चीजें ये ग्रास रूट लेवल पे होती हैं, ये फर्स्ट क्लास लेवल पे होती हैं। इस लेवल पे आके जब पाकिस्तान में टीम प्लेयर पाकिस्तानी टीम में आ जाता है, तो उनकी सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज होती है मेंटल स्ट्रेंथ होती है, जो लैग करती है हमारे प्लेयर्स में, तो उस पे हमें काम करना पड़ेगा। हमारे साथ मौजूद हैं और प्रोग्राम में एक ब्रेक शामिल करते हैं। ब्रेक से वापस आकर इसके हवाले से मजीद बात करेंगे। फिर बाबर आजम पाकिस्तान टीम के नए कप्तान हैं और उन पर कितना प्रेशर होगा, साथ ही कितनी बड़ी अपॉर्चुनिटी है उनके लिए कि वो अपने जो प्लानिंग्स हैं फॉर द नेक्स्ट वर्ल्ड कप जो वर्ल्ड T20 होना है उसके लिए एग्जीक्यूट करें। डिस्कस करेंगे इस ब्रेक के बाद। ब्रेक से पहले हम बात कर रहे थे यासिर के साथ पाकिस्तान टीम के चैलेंजेस जो दौरे न्यूजीलैंड में होंगे। और यासिर, सबसे पहले तो कैप्टनसी की बात कर लें। बाबर अब तीनों फॉर्मेट में कैप्टन है। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने बड़ा कॉन्फिडेंस दिया है और जो उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस थी और जिस अंदाज से उन्हें पेश किया गया, लोगों ने बड़ा सराहा भी। लेकिन लोग ये बात करते हैं यासिर के उनकी जो ये अपीयरेंस थी, जो स्टाइल था, जो उनका एक बहुत असर्टिव किस्म की उनकी जो एक डोमिनेंस थी उस वक्त फोटोशूट के दौरान, यही चीज क्रिकेट फील्ड में भी दिखाई देनी चाहिए, जहां वो अपने फैसले खुद ले रहे हों, जहां वो एक खुद मुख्तार कप्तान हो। 11 क्या खिलानी है, प्लानिंग क्या करनी है, सिलेक्शन में क्या से है, जो एक पावरफुल कैप्टन की तमाम तर रिक्वायरमेंट होती है। आपके ख्याल में कितना जरूरी है कि बाबर नौजवान हैं, उन्हें अभी से इन चीजों को जो है वो अथॉरिटी लेना शुरू कर देनी चाहिए, या समझते हैं कि नहीं थोड़ा टाइम लगेगा और सीनियर्स जो वहाँ मैनेजमेंट में मौजूद हैं वो उनको गाइड करें? जी, मैंने भी वो फोटोशूट देखा और मुझे बड़ा अच्छा लगा और बड़ा कॉन्फिडेंट बाबर आजम उसके लग रहे थे। तो ये चीज रिफ्लेक्ट करनी चाहिए जब वो पाकिस्तान की टीम की कप्तानी करेंगे और जब वो डिसीजन लेंगे। देखिए, मिक्सचर ऑफ बोथ होता है कि आप एक तो आपको अथॉरिटी लेनी पड़ती है कि जब जो प्लेयर आपको समझ आती है कि मुझे रिक्वायर्ड है, जिस फॉर्मेट में भी वो टीम को लेके जाते हैं, तो वो उनके लिए फाइट करना चाहिए विद कोच और सिलेक्टर्स के, यार मुझे ये प्लेयर चाहिए। और ये उनकी से जिस ऑब्वियसली सिलेक्टर टीम सेलेक्ट करते हैं, तो ये दोनों की अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, दोनों बल्कि तीनों की, कोच, सिलेक्टर्स और कप्तान की। तो उसके बाद जो फाइनल टीम बने तो उसको टीम को ग्राउंड में लेके उतरना चाहिए, जिसकी वजह से फिर आपको पता चलता है कप्तान की कितनी से है, कितनी अथॉरिटी। और फिर उसके बाद बाबर की अपनी जो परफॉर्मेंस जिस तरह वो कर रहे हैं, अगर इसी तरह वो करते रहे तो उनकी देखें वो ग्रूम होंगे टाइम के साथ। जिस तरह आप उनके शुरू के इंटरव्यूज देख लें, जब वो मैन ऑफ द मैच भी होते थे, तो उस टाइम इतने ग्रूम्ड या मैच्योर्ड लगते नहीं थे, मगर ओवर द पैसेज ऑफ टाइम जिस तरह उनकी परफॉर्मेंस अच्छी निखरती जा रही है, कप्तानी भी मुझे ऐसे लगता है कि वो टाइम के साथ वो ठीक होंगे। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज वो ये है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की बैकिंग बाबर के साथ रहनी चाहिए। ये ना हो कि अगर सीरीज खुदा ना खासा बुरी होती है तो उनको फिर दोबारा शेयर करने की बातें इस तरह की मीडिया में बातें। बिल्कुल यासिर, यही मेरा अगला आपसे सवाल है कि कोई टाइम फ्रेम अनाउंस नहीं हुआ। यासिर से बाबर से जब पूछा भी गया यासिर कि आपकी जो टेन्योर है वो कब तक होगा, तो उन्होंने सिर्फ इतना कहा कि उनको लॉन्ग टर्म का कहा गया। अब 2021 का वर्ल्ड T20 आ रहा है, 2022 का वर्ल्ड T20 और फिर 2023 में मेंस ICC वर्ल्ड कप 50 आवर्स का, 3 बैक टू बैक 3 इयर्स में ICC इवेंट्स हैं। आपको नहीं लगता कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को क्लैरिटी दे यहाँ पर, क्योंकि मिसबाह उल हक के हवाले से भी ऑलरेडी ये बातें क्रिकेट फर्टर्निटी में सर्कल में मौजूद है कि न्यूजीलैंड टूर या उससे आगे जो एक टफ सीरीज साउथ अफ्रीका की आ रही है, यहाँ ऊंच नीच हो तो शायद उनकी परफॉर्मेंस अजहर की तरह रिव्यू हो जाएगी। बाबर के केस में नौजवान कप्तान है, इस वक्त आपकी उम्मीदों का मरकज है, आपके ख्याल में क्लैरिटी और टाइम फ्रेम क्रिकेट बोर्ड को अनाउंस नहीं करना चाहिए? जी, ये हमारे सिस्टम का, क्रिकेट बोर्ड का ही नहीं बल्कि सिस्टम का एक फ्लॉ है। आप गवर्नमेंट्स देख लें, जब हमारी गवर्नमेंट्स बनती है 5 साल के लिए जब बनती है, तो उनका भी 2-3 साल में उनका वो फैसला करना शुरू कर देते हैं। तो यही क्रिकेट में चीज है, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में है। कोचिंग की आपने बात की, मिसबा की बात की,
उनको भी अगर किसी को भी अगर आपने अपॉइंटमेंट देनी है, कप्तानी की आप बात कर रहे हैं बाबर की, तो एक क्लैरिटी होनी चाहिए, जिस आप भी कह रहे हैं कि हर बंदा यही कहता है मगर ये चीज होती नहीं है। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में जब ये लोग बात कर रहे होते हैं कि लड़कों को चांस दिया जाएगा, इस तरह की बात की जाती है, मगर वो उस चीज पे अमल होता नहीं है। एक दो सीरीजें बुरी जाती हैं, मीडिया का प्रेशर पड़ता है, एक्स क्रिकेटर क्रिटिसाइज करना शुरू करते हैं प्लेयर्स को, क्रिकेट बोर्ड को, जिसकी वजह से वो किसी ना किसी को स्केप बोर्ड बना दिया जाता है, उसमें कप्तान आ जाता है या सिलेक्टर आ जाता है। मोड़ तोड़ के ये है कि इन लोगों पे वो नजला गिरता है, मैनेजमेंट वहीं पे रहती है। ठीक है, आपने ठीक बात की, क्योंकि जहां बहुत चीजें अच्छी हैं उनको हाईलाइट करना भी चाहिए। जैसे बाबर की हम बात कर रहे थे, जिस तरह लोगों ने भी सराहा, स्क्रीन पे भी वो शॉट्स कर रहे थे कि पीसीबी के मीडिया डिपार्टमेंट की ये अच्छी काबिश है कि उन्होंने अपने कैप्टन को एक बड़े अच्छे अंदाज में पेश किया। लेकिन जो क्रिकेटिंग डिसीजंस हैं यासिर, अगर आज उन पे अगर हम बात करें, अच्छी बात है कि आप साउथ अफ्रीका को होस्ट करने जा रहे हैं, अच्छी बात है कि इंग्लैंड भी पाकिस्तान आएगी, अक्टूबर में उन्होंने ऐलान कर दिया है। इसी तरह वेस्ट इंडीज की बात, वसीम खान साहब का कल गैर मुल्की अखबार में भी इंटरव्यू मौजूद था कि हम इंटरनेशनल क्रिकेट 2021 में वेलकम करने के लिए तैयार हैं। लेकिन हैविंग सेड दैट, आपके ख्याल में यासिर क्रिकेटिंग डिसीजन जो हैं, जो टीम मैनेजमेंट के हवाले से हैं, चाहे वो मिसबा से सिलेक्शन कमेटी का ओहदा देकर वापस लिए जाना हो या अजहर का 1 साल के बाद परफॉर्मेंस रिव्यू के बाद उनको हटाया जाना, आपके ख्याल में ऑफ द फील्ड तो डिसीजन अच्छे हो रहे हैं, क्रिकेट फील्ड जो मैनेजमेंट के डिसीजन है, इस पे आपकी राय क्या है कि ये ठीक जा रहे हैं? देखिए, सबसे इम्पोर्टेंट चीज देखने की ये होती है कि कोई बंदा जान के तो कोई चीज नहीं कर रहा। गलत डिसीजन आपसे भी, मेरे से, किसी से भी हो सकते हैं। आप किसी को आप अपॉइंट करते हैं, कोई डिसीजन लेते हैं, तो वो गलत भी हो सकता है, सही भी हो सकता है। मगर अगर आप जानबूझ के कोई चीज करते हैं, कोई फेवरेटिज्म करते हैं, लाइकिंग डिसलाइकिंग जब करते हैं, तो फिर इस तरह की बातें आती हैं मीडिया पे। बिल्कुल मीडिया को ये हक है, क्रिकेटर्स को, ये जो पास में एक्स क्रिकेटर है, उनका बिल्कुल ये हक है, अगर उनको कोई चीज गलत नजर आती है तो उसको हाईलाइट करना चाहिए कि यार ये चीज गलत हो रही है, पाकिस्तान क्रिकेट के लिए अच्छी चीज नहीं है। तो अगर पीसीबी ने अगर कोई ऐसी डिसीजन किए, हम लोगों ने पास में काफी बातें ऐसी की हैं कि अगर जानबूझ के किसी ने किए हैं तो वो तो गलत है। मगर अगर देखिए कोई, अगर आपने उन्हें सही नीयत से कोई डिसीजन किए, गलत और सही वो बात की बात है, वो टाइम विल टेल। 2-3 साल बाद उसकी आपको रिजल्ट्स आउटपुट मिलती है। तो टाइम से पहले अगर किसी भी डिसीजन पे इतना ज्यादा क्रिटिसाइज नहीं करना चाहिए। ठीक है, इसमें इंपॉर्टेंट चीज ये भी है यासिर, जैसे आप कह रहे हैं क्रिटिसाइज नहीं करना चाहिए, लेकिन अजहर को हमने चेंज किया 1 साल के परफॉर्मेंस रिव्यू के बाद, वो भी जब पाकिस्तान इंग्लैंड में एक टेस्ट विनिंग पोजीशन में आके आ रहा, वहां हम आउट क्लास नहीं हुए थे, वहां हमारी क्रिकेट एक कंपेटिटिव लेवल की थी, जिसको आई थिंक पसंद भी किया गया। हमारे फास्ट बॉलर बहुत यंग थे, शायद यही प्रॉब्लम थी कि हम विकेट नहीं ले सके, लेकिन बैटिंग ने या बॉलिंग ने फाइट जरूर की। अब न्यूजीलैंड का जो आउटकम होता है इस टूर का, जो भी टेस्ट सीरीज हो या T20 हो, अगेन मेरा ये सवाल इसलिए है यासिर कि न्यूजीलैंड में हम यही एक्सपेक्ट कर रहे हैं ना कि बहुत टफ टाइम मिलेगा, और न्यूजीलैंड फेवरेट के तौर पे सीरीज का आगाज कर रहा है। अगर नताइज पाकिस्तान के हक में नहीं आते, तो जैसे बातें हो रही हैं कि परफॉर्मेंस रिव्यू मिसबा की होनी चाहिए, आपके ख्याल में उनको बरकरार रखना चाहिए कि क्रिकेट बोर्ड को वर्ल्ड T20 तक, या जैसे अजहर के साथ हुआ परफॉर्मेंस रिव्यू यहाँ भी होना चाहिए और उसके बेस पे फैसला होना चाहिए? जी बिल्कुल, डिसीजंस की चलो बात कर लेते हैं कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने अच्छे डिसीजन किए या बुरे डिसीजंस किए। आप थोड़ा सा पीछे चले जाएं, वर्ल्ड कप के बाद जो डिसीजन सबसे गलत डिसीजन जो था वो सरफराज का था, उसके बहुत सारे मसले ये खड़े हुए। उसके बाद कोचिंग स्टाफ चेंज हो गया, हाई परफॉर्मेंस सेंटर में चेंजेस हुई, काफी मिसबा को अपॉइंट कर दिया गया, 3-3 4-4 चीजें दे दी गई, सिलेक्शन कमेटी आपने खत्म करके आपने उन लोगों को सिलेक्शन कमेटी में डाल दिया कि जो खुद टीम्स जो टीमें चला रहे हैं एज ए कोचेज। तो देखिए आप किस तरह ये इसमें 22पन तो आ जाता है ना कि कोचेज का, कि हर कोच चाहेगा कि उन्हीं का प्लेयर खेले। तो इस तरह तो ये टीमें नहीं बनती। आपको ऐसे स्काउट जो है, स्काउट चाहिए, बंदे चाहिए जो स्काउट कर सकें और न्यूट्रल होकर फैसले कर सकें। अब उसके बाद आपने बाकी चीजों का आपने जिसका पूछा कि जी अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए, उनसे पूछा जाना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए, मगर ये है कि जल्दी नहीं करनी चाहिए। 2-3 साल किसी भी चीज में आप देखें, आप ओवरनाइट कोई भी रिजल्ट नहीं ले सकते। क्रिकेट जो ऐसी चीज है कि आप 2-3 साल किसी प्लेयर पे काम करते हैं, किसी भी डिसीजन पे काम करते हैं, तो उसके रिजल्ट्स आपको 2-3 साल बाद आते हैं, और वो भी थोड़े थोड़े। आप ये नहीं कह सकते कि आप ब्लैक एंड व्हाइट आपने ये चीज की है तो आपको रिजल्ट स्टेट में मिलेगा। आपको टाइम देना पड़ता है, मगर आप ये रिव्यू कर इस अपॉइंटमेंट में लगाया, ये सही लगाया या गलत लगाया, उस पर आप डिस्कस कर सकते हैं। अच्छा, आपने जो बात की सिलेक्शन कमेटी की, क्रिकेट बोर्ड का मौकफ ये है, या जो उन्होंने एक्सप्लेन किया है कि जो हमारे 6 रीजनल कोचेज हैं, जो कि वो प्लेयर्स के साथ बड़े क्लोज होते हैं, उनकी जो
इनपुट है वो हमें डायरेक्ट मिल जाती है। आपके ख्याल में यासिर, आपका बड़ा तवील तजर्बा है इंग्लिश काउंटीज के साथ भी, दुनिया भर में आपने लीग्स भी खेली हैं, स्पेशली T20 की। ये जो तजर्बा है आपको अब तक कैसा दिखाई दिया? आपको लगता है कि पाकिस्तान में जो सिलेक्शन कमेटी के अंदर अच्छे रीजनल कोचेस को इंक्लूड किया गया है और उनसे इनपुट जो कहा जाता है कि ली जाती है और उस पर फिर फैसला किया जाता है, दुनिया भर में क्या होता है और इस तरह का जो सिस्टम पाकिस्तान में चल रहा है, आपके पास क्या इतलात हैं? क्या ये ठीक तरीके से सिलेक्शन हो रही है? देखिए, जितने भी 5 या 6 जितने भी वो सिलेक्टर्स हैं, कोचिंग हेड कोचिंग अपने टीम के, मैं उनकी क्रेडिबिलिटी के बारे में बात नहीं कर सकता, क्योंकि मैं ये बात कर सकता हूँ कि ये डिसीजन अच्छा है कि नहीं है। मेरे ख्याल में, मेरी नज़र में ये नहीं है, क्योंकि ये लोग इम्पार्शियल होंगे, क्योंकि जब वो टीम के जब फीडबैक देंगे अपनी टीम अपने प्लेयर्स की देंगे, तो ऑब्वियसली वो यही चाहेंगे कि उनकी टीम का प्लेयर पाकिस्तान टीम में है, और जब उनकी रिकग्निशन खुद होगी कि यार उन्होंने ये प्लेयर प्रोड्यूस किया, तो वो न्यूट्रल होकर कभी भी डिसाइड नहीं कर सकेंगे कि अगर वो कोई नॉर्दर्न का कोच है, वो सिंध के लड़के की बात नहीं कर सकेगा, केपी का कोच है, वो चाहेगा कि वो अपना लड़का। तो ये मेरे ख्याल में जो एक्सपेरिमेंट है ये सक्सेसफुल नहीं होगा, और ये मेरे ख्याल से पीसीबी को इसमें सोचना पड़ेगा, और इस पे कोई जिस तरह पहले एक सिलेक्शन कमेटी होती थी, इम्पार्शियल किस्म की सिलेक्शन कमेटी होती थी, उसको होना चाहिए, तो जिसका काम हो कि वो उसका फुल टाइम जॉब हो और वो मैचेस पे जाए, और मैचेस से जाके जो अच्छे प्लेयर हैं उनको वहां से पिक किया जाए। ठीक है, पुराने ब्रेक शामिल करते हैं। ब्रेक से वापस तो न्यूजीलैंड टूर की हम बात कर रहे थे, इसके साथ साथ डोमेस्टिक क्रिकेट को भी डिस्कस करेंगे, यासिर का व्यू पॉइंट हासिल करेंगे। मिलते हैं इस ब्रेक के बाद। ब्रेक से पहले बात कर रहे हैं डोमेस्टिक क्रिकेट के हवाले से, और उसमें जो रीजनल कोचेस हैं जिनका फिर अपनी टीमों के हवाले से इनपुट जाता है। यासिर, ये बड़ा इंटरेस्टिंग पॉइंट है, क्योंकि क्रिकेट बोर्ड इसको एक दूसरी नजर से देखता है। वो समझते हैं कि जो मेन कोच है उसके पास टाइम नहीं होता वो जाके डोमेस्टिक के अंदर तमाम चीजों को देखे जब वो टीम के साथ ट्रेवल कर रहा हो। आपका जो पॉइंट है उसका एक काउंटर आर्गुमेंट ये बनता है कि जो नॉर्मल सिलेक्शन कमेटी होती है फिर वो शायद उस तरह से ब्रीफ नहीं कर पाते डोमेस्टिक के परफॉर्मर्स को, या उन पर उनकी आई नहीं होती। इसका कोई और सोल्यूशन हो सकता है? सुना यह है कि नई सिलेक्शन कमेटी जो आ रही है वो कन्वेंशनल अंदाज से काम करेंगी, आप उसी कन्वेंशनल निजाम के हामी हैं? जी बिल्कुल, देखिए, पहले हमेशा से ऐसे ही होता रहा है कि एक इम्पार्शियल किस्म की कमेटी होती है जो जिनका काम फुल टाइम होता है ग्राउंड्स पे जाके। अगर आप देखें 3 सेंटर पे अगर मैचेस हो रहे हैं तो आपके 3 सिलेक्टर काफी हैं। मिसबा उल हक को जब 3 जॉब्स दी गई तो वो तो गलत डिसीजन था, ऑब्वियसली गलत डिसीजन था। तो उसको कवर करने के लिए फिर उन्होंने जो है कि उन्होंने ये कहा कि जी उनकी नजर नहीं हो सकती प्लेयर पे, ये बिजी होते हैं, तो भाई उनको आपने 3 जॉब्स क्यों दी? तो उसके लिए यही है कि आप एक इम्पार्शियल चेयरमैन सिलेक्शन कमेटी है, उसके नीचे 3 जो है या 4 जितने भी आप कह सकते हैं, तो आप उतने सिलेक्टर रख सकते हैं, और वो जहां पे मैच हो उनकी फुल टाइम जॉब हो कि पूरा दिन जाके मैच देखें और वही जाके फीडबैक आके अपने चेयरमैन सिलेक्टर को दें। और जिस तरह पहले होता रहा है और बाकी ममालिक में भी ऐसा ही होता है कि आप एक कमेटी होती है प्रॉपर, वो आंसरेबल होती है। फिर देखिए आप उनसे कह सकते हैं कि आपने ये डिसीजन गलत किया, और आपको 2 साल बाद उनकी वैल्यूएशन कर सकें, आप उनकी अकाउंटेबिलिटी कर सकते हैं। इस तरह तो ये होगा कि एक दूसरे पे ब्लेम गेम आ जाए, जिस मिसबा की अभी आपने बात की कि मिसबा की नजर नहीं होती। भाई अगर नजर नहीं होती तो फिर आप उनसे ये जॉब लेके किसी और के हवाले कर देना। ठीक है, डोमेस्टिक क्रिकेट की अगर बात करें 6 टीमें बनी और हमने देखा कि इस तरह की खबरें सामने आई। समी असलम के हवाले से मीडिया रिपोर्ट कर रहा है कि वो जो है यूएस इसलिए जा रहे हैं कि डिसहार्टेड हैं। कुछ लोग समझते हैं कि फाइनेंशियल भी प्रॉब्लम्स हैं जिसकी वजह से प्लेयर्स अब इनसिक्योर फील कर रहे हैं। यासिर, ये जो खबर है कि पाकिस्तान जो स्टैब्लिश्ड टेस्ट प्लेइंग नेशन है, वर्ल्ड चैंपियन है T20 का, वर्ल्ड कप का, उसका एक खिलाड़ी जो अब भी पोटेंशियली पाकिस्तान के लिए खेल सकता है, अगर वो दूसरे मुल्क सेटल्ड हो रहा है ये कह करके वो डिसहार्टेड है या पसे पर्दा कोई भी अवामिल हो, इस खबर का क्या इम्पैक्ट हो सकता है पाकिस्तान क्रिकेट पर? आउटसाइड पाकिस्तान आप जहां बैठे में इस खबर को लोग किस अंदाज से पढ़ेंगे? देखिए, मुझे अगर आप 2 मिनट दें तो मैं इस चीज को इस तरह बयान करूंगा कि मैं अपना एक्सपीरियंस है वो थोड़ा शेयर कर देता हूँ कि जो मेरे साथ डीलिंग हुई और मैंने कैसे क्या सीखा, और मैं आगे जो मैसेज देना चाहता हूँ वो ये है कि समी असलम की आपने बात की, ये देखिए डीलिंग होती है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की, कोचिंग स्टाफ की और जो सिलेक्टर्स की है। बिल्कुल ही गलत तरीके से इसको डील किया गया, हैंडल किया गया, जिसकी वजह से उन्होंने डिसाइड कर लिया। और मैं ये एक प्लेयर नहीं है, मैं आपको बताता हूँ कि कई प्लेयर ऐसे फ्यूचर में आप 1-2 साल में देखेंगे कि इस तरह के लोगों को डिसीजन करना पड़ेगा अपने कैरियर को देखते हुए। मैं आपको एग्जांपल देता हूँ कि मैं पर्थ स्कॉचर्स के लिए खेल रहा था, तो पर्थ स्कॉचर्स के जो हेड कोच है वो जस्टिन लैंगर हैं, अब तो वो ऑस्ट्रेलिया के हेड कोच है। तो जब 2 साल मैंने अच्छा परफॉर्म किया, हमने दोनों साल टाइटल जीता, तो तीसरे साल उनको एक बैट्समैन की जरूरत थी, तो उन्होंने इयन बेल को साइन
साइन किया। तो देखिए मेरी इतनी अच्छी परफॉर्मेंस के बावजूद देखिए उनके जो कोच का जो तरीका है मुझे उनको कॉन्ट्रैक्ट ना देने का, वो ये था कि उसने मुझे ईमेल 2 पेजेस की ईमेल की, उसमें मेरी जो कंट्रीब्यूशन की फर्स्ट कोचेस के लिए मेरी तस्वीरें, मेरी ट्रॉफी के साथ तस्वीरें इस तरह की उन्होंने लिखी, मुझे डिटेल में बताया कि रीजन क्या है कि हम आपको आप हमारी लाइफ टाइम हमारी जो हिस्ट्री है उसमें आप रहेंगे, लेकिन हमें फ्यूचर के लिए हमें एक बैट्समैन चाहिए जिसकी वजह से हम आपसे सॉरी करते हैं, हम फील सॉरी कि आपको दोबारा साइन नहीं कर सकते। देखिए ये एक तरीका होता है, मुझे बिल्कुल खुले दिल से मैंने उस चीज को एक्सेप्ट किया और यही डीलिंग जो है हमें अपने सिस्टम अपने कल्चर में लेके आनी पड़ेगी, क्योंकि अगर आज समी असलम के साथ ये हुआ है तो मुझे फ्यूचर में नजर आता है कई ऐसे प्लेयर जो है वो ये डिसाइड करने पर मजबूर हो जाएंगे कि वो मुल्क छोड़ के वो कहीं और अपने रोजगार के लिए अपने क्रिकेट के लिए वो कहीं और जाएंगे। यासिर, आपके ख्याल में ये बेहतर नहीं होगा कि समी असलम जैसा रिपोर्ट हो रहा था कि वो आके मीडिया में बात करें? क्लैरिटी थोड़ी सी जो आप तक अगर इतला है तो मुझे बताइएगा कि एक तो है जनाब आपकी परफॉर्मेंस के आप सिलेक्ट नहीं हो पाते, दूसरा जो अब एक और चीज इससे एसोसिएट की जाती है कि जो खिलाड़ियों की जॉब्स नहीं है उनको इनसिक्योर फील होता है। ये दोनों ही पहलू बहरहाल किसी भी प्लेयर को डिसहार्टेड करने के लिए काफी है, लेकिन आप समझते हैं कि क्रिकेटिंग अगर ये डिसीजन है तो मैं आपसे अगर ये आर्गूमेंट करना चाहूं कि आप समेत बहुत सारे और क्रिकेटर्स ने सालों जो है वो क्रिकेट खेली, आपकी 790 फर्स्ट क्लास विकेट है, फवाद आलम के 10,000 रन हैं, उनकी पूरी एक जर्नी है, 10 साल बाद वो पाकिस्तान टीम में कम बैक कर गए। एक और पहलू भी तो है ना यासिर चीज से कि फाइट की जाए, अपनी प्लेस के लिए आप लड़ते रहें, जैसे कि क्रिकेटर या स्पोर्ट्समैन का काम है, लेकिन साथ में जो आपकी अब रीवैम्प हुआ है, क्रिकेट बोर्ड ने कोशिश की है कि कुछ मुआवजे बढ़ा दिए जाएं, लेकिन चूंकि जॉब्स नहीं है, इनसिक्योरिटी है, आपके ख्याल में ये दोनों अगर मैं आपसे चीजें आपके सामने पेश करूं, आप समी असलम के केस को किस तरह डिस्क्राइब करेंगे? देखिए बिल्कुल ये मेरी एग्जांपल अगर आप लेते हैं, पास की एग्जांपल लेते हैं, टोटली डिफरेंट थी और मेरा केस अगर है वो मैं आपको थोड़ी देर में बताता हूँ। समी असलम का ये है कि आजकल का जो देखिए पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड जो है वो पेरेंट डिपार्टमेंट आपका है, तो आपको लुक आफ्टर उनका फर्ज बनता है अपने प्लेयर्स को लुक आफ्टर करना। तो ये नहीं है कि सिर्फ आपके जो कॉन्ट्रैक्टेड प्लेयर है, सीनियर प्लेयर, आपने ग्रास रूट लेवल तक क्लब क्रिकेट तक के प्लेयर्स को आपने लुक आफ्टर करना है, उनको सेव करना है, उनका फ्यूचर, उनकी क्रिकेट। मेरी आपने बात की तो मैंने ऑब्वियसली मैंने देखिए 20 साल फर्स्ट क्लास क्रिकेट खेली है, मैंने काउंटी में 13 साल कंटिन्यूसली एज एन ओवरसीज खेला हूँ, ठीक है, परफॉर्मेंसेस मेरी दुनिया के सामने है, मगर मैं लकी सेंस में था कि मेरे सर पे मेरे वालिद साहब ने मुझे जो एक कोच मेंटर की सूरत में वो मेरे सर पे रहे। मगर हर बंदा लकी नहीं होता, देखिए आपको मेंटरिंग की जरूरत होती है। हमारे सिस्टम में फ्लॉ है कि आप अगर अच्छा कर रहे हैं तो आपके साथ हर कोई आपको सपोर्ट करने वाला है, अगर आपकी एक दो मैचेस में परफॉर्मेंस नहीं है, आप लाइकिंग में नहीं है, आपसे अगर कोई बंदा नाराज हो जाए, फर्ज करो कोई आपका कप्तान या कोच, तो आपकी कहीं जगह नहीं है। तो जो आजकल का सिनेरियो है तो प्लेयर भागेंगे यहाँ से। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो आप समी असलम को क्यों प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी चाहिए, ये इसकी प्रेस कॉन्फ्रेंस पीसीबी को करनी चाहिए, समी असलम को साथ बिठा के उसको बताना चाहिए कि यार अगर हमारे में कोई गलती है, जो इस तरह बात क्लियर हो जानी चाहिए। अब स्पेकुलेशन पे आप बातें हो रही हैं, तो ये सबसे बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी मैंने बात की, पेरेंट जो आपका बोर्ड है वो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड है, ये उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है। जिस बंदे ने आपके लिए सर्व की, आपके ओवरसीज आके अपने मुल्क के लिए परफॉर्मेंसेस दी, तो ये इनकी पीसीबी की ये जो है कोताही है, नाकामी है कि अगर प्लेयर छोड़ के मुल्क जा रहे हैं। अच्छा, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड से ऑब्वियसली हम भी दोबारा पूछने की कोशिश भी कर लेंगे, उनका मौकफ भी लेंगे, लेकिन अब तक क्योंकि खबरें 3-4 दिन से सोशल मीडिया पे यासिर आप भी देख रहे हैं, आपने इस बारे में बात भी की, काफी लोगों ने बात की, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का कोई रिस्पांस या कोई काउंटर स्टोरी भी सामने नहीं आई। इसका क्या मतलब है कि क्या समी असलम को वो वैल्यू नहीं दे रहे, उनके प्लान्स में शामिल नहीं है, या समझते हैं कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड इस बारे में कुछ संजीदा नहीं है? आपकी क्या राय है इस बारे में? देखिए जी, बिल्कुल इससे साफ जाहिर होता है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड इस डिसीजन पे बैकफुट पे है। अगर कोई ऐसी बात है, आप मीडिया की आपने पहले बात की कि प्लेयर पाकिस्तान होटल के कमरे से निकल रहा होता है तो वो ब्रश कर रहा है तो उसकी वीडियो तक तो ये चला रहे हैं, उनको पाकिस्तान कैप मिल रही है, उसकी वीडियो तो सोशल मीडिया पे आ रही है। तो समी असलम के मामले में क्यों बैकफुट पे है? भाई क्लियर करना चाहिए। ये जो मीडिया की आपने बात की, समी बनी जो काम कर रहे हैं बेहतरीन कर रहे हैं, मगर अगर हाईलाइट करना है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो आजकल की दौर में है वो प्लेयर्स की जो वेलफेयर है, ये चीजें हाईलाइट करनी है, कौन सा प्लेयर किस प्रॉब्लम में है। तो समी असलम को जो डिसीजन है, ये पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड इस पे बैकफुट पे है।
ठीक है, आपने बिल्कुल ठीक बात की। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का मीडिया डिपार्टमेंट काम कर रहा है, लेकिन इस मामले पर अब तक कोई हमें पीसीबी की जानिब से कोई जवाब या कोई ऐसी चीज सामने नहीं आ सकी। जानने की कोशिश करेंगे, उनका मौका भी लेंगे आने वाले प्रोग्रामों में। इसके साथ एक प्रोग्राम में ब्रेक शामिल करते हैं। ब्रेक से वापस आकर जो इंटरनेशनल क्रिकेट शुरू हो रही है 27 नवंबर से, 3 बैक टू बैक इंटरनेशनल सीरीज है, उनके हवाले से यासिर की एक्सपर्ट ओपिनियन हासिल करेंगे। मिलते हैं इस ब्रेक के बाद।